हाय भाई लोग। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि हमारे पास सबसे बेस्ट एसेट कौन सा है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे एसेट है, जैसे कि रियल एस्टेट से लेकर के स्टॉक मार्केट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, पता नहीं गोल्ड सोल्ड बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो स्टार्टिंग से सबसे बेस्ट एसेट कौन सा है, सभी में कंपेयर करने के बाद जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कोई भी हो, आप देखना है कि सबसे आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मिलेगा आपको स्टॉक मार्केट से। अब पिछला जितना भी 25 ईयर्स 35 ईयर्स इतना भी रिकॉर्ड है, इंडिया का तो कुछ खासा ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड का भी देखें तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 15 to 20% तक मिनिमम है। आप अगर सबको कंपेयर करके देखें तो मैंने रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे लैंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो। और अगर आपको बहुत सारा डर लग रहा है कि नहीं 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 चलो स्टॉक मार्केट से मुझे बहुत ज़्यादा फियर है, तो आप म्यूचुअल फंड में आ जाओ। म्यूचुअल फंड में तो इतना रिस्क है भी नहीं, क्योंकि उसको तो रिस्क मैनेज करने के लिए एक वहाँ बैठा हुआ बंदा जो हमारा रिस्क मैनेज कर रहा है। इसमें जैसे कि चलो सपोज मान लो कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पूरा का पूरा आपको ध्यान आपको देना पड़ता है। चाहे हो सके आप कहीं टिप्स पर कर रहे हो, वो भी सही नहीं है, क्योंकि टिप्स पर करने में तो यही होता है कि आपका प्राइवेट हो चाहे मत हो, लेकिन जो टिप्स देता है उसका प्राइवेट जरूर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ना आप बढ़िया से पूरा सब कुछ इधर उधर से देख रेख करके आप अगर थोड़ा सा भी एनालाइज करोगे, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं नहीं स्टॉक मार्केट में बहुत सारे शेयर 15% 20% पता नहीं क्या, मैं बहुत हो सके सुना होगा, जो फैमिलियर को तो पूरा पता है, लेकिन जो फैमिलियर नहीं है उनके लिए बेस्ट है कि चले जाओ, क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा है कि चले जाओ लार्ज कैप में। क्योंकि लार्ज कैप में क्या है ना, कोई में उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। और हाँ, आप लगाने के बाद लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लगाओ। ऐसा नहीं कि मतलब बस लगाया थोड़ा बहुत मार्केट इधर उधर हो जाना, पता है आप वहाँ से निकल गए, नहीं। आप अपने मन से 5 to 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाओ लार्ज कैप का। उसमें आप कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करो, और फिर उस इन्वेस्टमेंट को आप अपने एफडी से, चाहे बाकी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसे कंपेयर करके देखिए कि आपको कौन सा सबसे बेटर है। एटलीस्ट खास कर जो बैंक के जो रिटर्न्स हैं, चाहे गोल्ड का देखा कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है पिछले 2 साल से, तो एफडी के मुकाबले में तो कम से कम आपको एटलीस्ट बेटर मिलेगा। और रही बात 5-10 लार्ज कैप की, तो निफ्टी 50, मैं तो आपको नहीं बोलूँगा कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आप निफ्टी 50 के जो भी 5 से 10 बेस्ट स्टॉक्स हैं उसमें देखिए सारे के सारे बेस्ट स्टॉक्स ही हैं, लेकिन आप अपने मन से उसमें से 5 से 10, जैसे कि जो मेरा रिकमेंडेशन है, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, रिलायंस हो गया, एसआरएफ हो गया, पीडीलाइट हो गया, इन्फो एज हो गया, भारती एयरटेल है, एशियन पेंट्स है, बहुत सारे हैं जो कि मतलब आपको एक अच्छा रिटर्न्स दिया है, और हो सके तो जैसा इनका ट्रेंड है आगे भी ऐसा रिटर्न देंगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है, इंक्लूडिंग ऑल जो गोल्ड चोल्ड लैंड वैंड सब मिला करके, एटलीस्ट अगर आप बिगिनर हो तो एटलीस्ट 10 to 20% स्टॉक मार्केट में जरूर डालो उसको। और ठीक है, आपको डर लग रहा था, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सारा का सारा मिड कैप में, चाहे लार्ज कैप में, चाहे स्मॉल कैप में लगाओ, नहीं। आप 1 ईयर के लिए, चाहे 2 ईयर्स के लिए 5 से 10 लार्ज कैप में लगा करके उसको मॉनिटर के रूप में देखिए कि कैसा है इनका इन्वेस्टमेंट, कैसा है इनका परफॉर्मेंस। आपको धीरे धीरे जब इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तब आपको भी ये बात फील होगी कि नहीं, स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कहीं नहीं है। अरे बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी ये बात सारी हिस्ट्री बोल रही है। और जैसे कि आपने एक वॉरेन बफेट का कहावत सुना होगा कि मार्केट में पैसा लगाने का सबसे अच्छा टाइम तब होता है जब मार्केट नीचे जाता है। किसी ने बोला है कि अगर आपको ग्रीन का मज़ा लेना है तो रेड में इन्वेस्ट कीजिए। वैसे बात तो ये है ना कि सारी की सारी बातें सब लोगों को पता है, बेसिकली मैक्सिमम लोगों को तो पता ही है, लेकिन बोलते हैं ना कि जब मार्केट बियर में जाता है तो किसी के पास पैसा नहीं रहता इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि सब लोग तो इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं। सबको यही लगता है कि नहीं अब यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। इसीलिए बोलता है कि अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 30%, 20 to 30% हमेशा कैश में लेके बैठिए। जब कहाँ कब जैसे जैसे मार्केट फॉल होता है, पूरा ऐसा नहीं कि 30% कैश लेकर बैठो एक दिन में लगा देंगे, नहीं नहीं नहीं। जैसे मार्केट गिरता है, अगर मैं सपोज आपको तो बोलते हैं ना कि जब मार्केट बियर ग्रिप में जाता है तो मालूम चल जाता है, एक से कंपनियों का अपना अपना रिव्यू आता रहता है, तो फिर आप 10%, 5%, 10%, 5%, फिर मार्केट ऊपर ट्रेंड में गया, फिर अपने कैश में जो आपका SIP उसको करते रहिए, लेकिन एटलीस्ट 30% कैश हमेशा रखिए अपने पास, कि कब मार्केट कितना पता चला, एक दिन 20% कहीं 2 दिन का लोअर सर्किट मार दे, पता नहीं किसी कुछ बैड न्यूज़ के चक्कर में या कुछ बुरी इवेंट के चक्कर में, तो मौका मिल जाए, कौन जानता है।
और वारन बफेट क्या, चार्ली मुंगर भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट रिटर्न उसी को मिलता है जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार करता है। बोलते हैं ना पेशेंस, बोलते हैं 98% लोगों के पास तो पेशेंस ही नहीं है। हाँ, 5-6 रुपये लगा दिन में 5 मिनट खो के देखते हैं कि निफ्टी कहाँ है, बैंक निफ्टी कहाँ है। इससे बोलते हैं कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें आप जब मार्केट में 1 साल 2 साल 3 साल बिता दोगे ना, सब की सब चीज़ें अगर आप टिक गए तो, अगर आप निकल गए तो बात अलग है, लेकिन अगर आप टिक गए तो आप निकाल दोगे। मेरे ख्याल से दोस्त वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है ना, आज यहीं पर वहीं कुछ करते हैं, मिलते हैं अगली बार भी अगली वीडियो में।